चुनावी स्टंट मानते हैं? क्या लगता है आपको जो कहा गया वो कितना सत्य है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान ख़ास तौर पे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री उसमें प्रचार कर रहे हैं और उस दौरान जिस प्रकार की जानकारी उन्होंने देश के सामने हिमाचल प्रदेश के बारे में रखी वो बहुत ही दुखद है। हमें उस बात को लेके बहुत चिंता भी हुई कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास जो जानकारी हिमाचल के बारे में थी वो सही नहीं थी। अब ये क्या कारण रहा कि जो प्रदेश के भाजपा के नेता हैं उन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई, या ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से वोट के समय में इस प्रकार एक अपने राज्यों के प्रति प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। जो कुछ अब सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार बने 18 महीने का समय हुआ। जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला तो निश्चित तौर पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारियां मिली। कहने का मतलब है कि जो पिछली सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की, जय उसके मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा 5 साल जो अर्थव्यवस्था का हालात किया गया ये था कि हम पे एक कर्ज़ों का बोझ था। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को तय किया कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, पटरी पे लाना है और अपने पाँव पे खड़ा करना है। उसके मद्देनज़र हमने फैसले लिए और पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, अच्छे फैसले लेके। वो कारण क्या है कि आगे भी एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि हमें इन परिस्थितियों में प्रदेश को अगले 4 सालों में आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है और एक 10 सालों का लक्ष्य रखा कि एक अमीर राज्य बनाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर लोगों को ये दिक्कत है कि विकास के कार्य नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहे हैं। ये सारी जानकारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा बहुत सारा ऐसे ड्यूज़ हैं जो भारत सरकार की तरफ है। आप समझें कि ओपीएस का जो हमारा एनपीएस में जो लोगों ने शेयर दिया था 9,000 करोड़ रुपया वो भारत सरकार के पास पड़ा है। 9300 करोड़ रुपया जो आपदा के दौरान हमको मिलना चाहिए था, राज्य सरकार को नरेंद्र मोदी जी द्वारा देना चाहिए था, भारत सरकार द्वारा मिलना चाहिए था, उसमें हमारी मदद नहीं हुई। तो ये विषय बड़े गंभीर थे कि प्रधानमंत्री जी उसको एड्रेस करते, देशवासियों की मदद करते, बजाय इसके कि गलत आंकड़े पेश करके प्रदेश की गलत स्थिति को उन्होंने जो है चुनाव के मद्देनज़र, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, विपक्ष के नेता के पास मुद्दों की कमी है ये तो लगता है, लेकिन जो बात एक हमारी सरकार ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया, ये 11 दिन तक मॉनसून सेशन चला, ये पहली बार हुआ। उसके पीछे क्या सोच थी कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं सरकार हर तरह से तैयार है, हर जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने सेशन की एक दिन और बढ़ाया। तो ये विपक्ष का जो काम है इसीलिए सेशन में रखा गया था कि जिस बात पे भी आपका जो चर्चा करना चाहते हैं हम खुले हैं, हर बात का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। जो चीज़ें हमने पटल पे कही है उस पे सरकार अमल कर रही है, वही जवाब पटल पे विधानसभा के दिया है। बेरोज़गारों के लिए नौकरियां खुली हैं, ये पहले से ही जो चुनाव की आचार संहिता रही उससे पहले तकरीबन 30,000 नौकरियां जो है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, आईपीएच में है, पुलिस विभाग में है, फॉरेस्ट विभाग में है, या हेल्थ डिपार्टमेंट में है, या अभी नर्सेज को लेके आप कहें, बहुत सारी भर्तियां जो है सरकार युवा साथियों के लिए करने जा रही है, हमारी प्राथमिकता है। मैं समझता हूँ जयराम जी को इन सारी चीज़ों की सही जानकारी लेनी चाहिए और ख़ास तौर पे अपना 5 साल के कार्यकाल पे भी ध्यान देना चाहिए। जो उनके समय में जिस प्रकार के फैसले हुए और प्रदेश के ऊपर आर्थिक संकट आया, ये बातें गंभीरता से उनको लेनी चाहिए। उनका डायरेक्ट जो है वो इलेक्शंस के लिए जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो किस तरह देते हैं हरियाणा में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा उनके जो है वो फुल फ्लैश फाइट से, पॉलिटिकल फाइट से, और क्या? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है कि तकरीबन 177 दिन के बाद वो जेल से बाहर निकले, उनको ज़मानत मिली है। अब हरियाणा में जो चुनाव में वो लोग सोचते हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार है नहीं।
और हरियाणा में जो मूड है लोगों का, जनता का, जो पूरी तरह से सर्वे हैं या मीडिया चैनल्स द्वारा देखे जा रहे हैं, हर तरह से जो रिपोर्ट आ रही है, हरियाणा बदलाव की तरफ जा रहा है और कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में वापसी कर रही है। ये वहाँ के लोगों की, जो 10 साल उन्होंने भाजपा की सरकार को झेला है और भाजपा ने अपने नेताओं में भी परिवर्तन किया, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, तो ज़मीनी स्तर पे लोग हरियाणा में बहुत नाराज़ हैं भाजपा की सरकार से और निश्चित तौर पे वहाँ बदलाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से साथ जो है वहाँ सत्ता में वापसी करने वाली। लेकिन ये माना जाए कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गारंटियां दी गई और जिस तरह से वहाँ पे गारंटियां दी जा रही, तो उसका भी प्रभाव जो है वहाँ पे पड़ेगा। देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। 10 साल वहाँ भाजपा का राज रहा, एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में रोष है, किसानों में बड़ा भारी रोष है। जिस तरह किसान आंदोलन को दबाने का काम लगातार भाजपा की सरकारों द्वारा, भारत सरकार द्वारा होता रहा और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। हर वर्ग वहाँ पर हरियाणा में जो है सरकार से, भाजपा से नाराज चल रहा है और ख़ुद लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। जो 10 साल पहले विकास था हरियाणा में, उस तरह का लोग उसको जो है मिस कर रहे हैं। दोबारा से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को लाना चाह रहे हैं।